नमस्ते दोस्तों। कई साल पहले लाहौर पाकिस्तान में एक शाम इतिहासकार डॉक्टर अली उस्मान कासिम अपने मित्र शाहिद रशीद के घर गए। शाहिद रशीद वहाँ सोशोलॉजी समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे। संस्कृत सीखने का रहस्य लाहौर यूनिवर्सिटी के अंदर यह गोपनीय रूप से फैल चुका था कि शाहिद रशीद चुपके से संस्कृत भाषा सीख रहे हैं। पाकिस्तान जैसे देश में जहाँ संस्कृत सीखना अपेक्षाकृत असामान्य माना जाता है, यह चीज़ कुछ लोगों को अजीब खतरनाक भी लग रही थी। एक दिन नाश्ते के समय डॉक्टर अली उस्मान कासिम ने देखा कि शाहिद की अलमारी पूर्णतः संस्कृत भाषा की किताब से भरी हुई है। जब शाहिद लौटे तो कासिम ने पूछा, तुम संस्कृत क्यों पढ़ रहे हो? शाहिद ने उत्तर दिया कि अगर पाकिस्तान को समझना है तो संस्कृत सीखना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि संस्कृत भाषा केवल भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी सांस्कृतिक धरोहर है। भारतीय व्याकरण के प्राचीनतम ग्रंथ महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी इस क्षेत्र की धरती पर लिखी गई थी, जो आज पाकिस्तान में शामिल है। भाषाई कारण शाहिद ने बताया कि एक बार अरबी क्लास में उन्हें बताया गया था कि अरब में सिंगुलर, ड्यूरल और प्लूरल तीनों प्रकार के संज्ञा रूप है और इसलिए यह श्रेष्ठ भाषा है। लेकिन जब शाहिद ने संस्कृत पढ़ा तो उन्होंने पाया कि संस्कृत में भी सिंगुलर, ड्यूरल और प्लूरल तीनों रूप से विद्यमान हैं। इससे उन्हें यह श्रेष्ठ हुआ कि संस्कृत भाषा में भी जड़ और यह व्याकरण की दृष्टि से अत्यंत प्राचीन तथा विकसित भाषा है। संस्कृत पढ़ी जा सकती है। शाहिद ने आगे बताया कि पाकिस्तान में आज भी संस्कृति की कई पांडुलिपियाँ और ग्रंथ उपलब्ध हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद किसी ने यह संस्कृति पढ़ने की हिम्मत नहीं की। जितनी भी संस्कृति की किताब अलमारी में थी वह सब शाहिद ने विदेश से मंगाई थी और उन्होंने खुद 5 वर्ष से ऑनलाइन संस्कृति सीख रखी थी। अपनी बेटी को भी संस्कृति सिखा रहे थे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा, हाँ, संस्कृत भाषा सिखाई जा सकती है। लाहौर यूनिवर्सिटी में संस्कृति कक्षा उन मुलाकात के बाद लाहौर यूनिवर्सिटी वीकेंड पर संस्कृति कक्षा शुरू हुई। पहले बैच में 8 बच्चे भाग लिए। आज़ादी के बाद पाकिस्तान में पहली बार संस्कृति का अध्ययन है। अब विश्वविद्यालय संस्कृति के अलावा भगवद गीता और उपनिषद जैसे भारतीय दार्शनिक ग्रंथों पर क्रेडिट कोर्स भी लाना चाहती है। सरकार मान्यता का सवाल। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या पाकिस्तान सरकार इससे पहले को आधिकारिक मान्यता देगी? यह भी शुरुआत चरण में है, लेकिन यह स्वयं में एक ऐतिहासिक परिवर्तन है कि पाकिस्तान जैसे कंजर्वेटिव देश में भी अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौट रहा है। हमारे लिए क्या सीख है? भारत जैसे देश में आप किसी भी भाषा को सीख सकते हैं, किसी भी ज्ञान को पढ़ सकते हैं। हम अपनी मातृभाषा संस्कृति पर गर्व ही नहीं करना चाहते बल्कि इसे सीखना भी चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।